हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। और अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, समय न गवाते हुए। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पीयर प्रवाहित होती है, एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो इस परिपथ से प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखिए इसका आंसर होता है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन समझिए कि 1 एम्पीयर धारा प्रभावित हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 एम्पीयर धारा प्रति सेकंड कूलम आवेश का स्थानांतरण। तो मैंने कहा एक फॉर्मूला बताया बहुत इंपॉर्टेंट कि Q इक्वल टू आई टी होता है। तो Q का क्या मतलब होता है, आवेश। I का क्या मतलब होता है, करंट। और समय। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। एन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो ई इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि Q इक्वल टू आई टी और Q इक्वल टू एन ई। तो Q का क्या मतलब होता है, Q होता है एक आवेश होता है। तो एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक फॉर्मूला हम एक और बता रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश का मान क्या होता है। तो ये हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है। तो अब इस पे जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू एन ई। तो इसका मतलब क्या होता है, एन ई इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो मतलब एन बरा इक्वल टू आई टी अपॉन ई। अब इसमें मतलब इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं, तो आई का मान कितना होता है, 1। टी का मान कितना है, 1 प्रति सेकेंड होता है, मतलब। तो टी, तो जो ई लिखा हुआ है नीचे, तो ई का मान कितना बताया था मैंने, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आएगा कि n इक्वल टू 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻6। सॉरी, n इक्वल टू 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो अब ये इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.625 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं। चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, इसमें पहले मैं बता चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर होता है सामग्री का प्रकार। इसको याद कर लें आप। अगला प्रश्न ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ये 3D व्यास D और लंबाई L वाले चालक का प्रतिरोध R ओम है। यदि चालक का व्यास आधा कर दिया जाए तथा उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था काफ़ी बार कि R इक्वल टू रो विशिष्ट प्रतिरोध अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध L अपॉन A। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, तो ए का क्या मतलब होता है, इसका फॉर्मूला देखिए। तो इसका फॉर्मूला बनता है इसका, क्योंकि इसमें व्यास दिया गया है, तो इसका मतलब होता है रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 2। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है, देखिए ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था,
कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ए को कैसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। तो व्यास कितना होता है, तो व्यास मतलब डी, व्यास क्या त्रिज्या का आधा होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप। तो इसको फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे कि R इज इक्वल टू एल अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि व्यास को आधा कर दिया जाए, लंबाई को दोगुना किया जाए, लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और व्यास को आधा कर दिया जाए। तो आधा इसका मतलब ये होता है कि आधा कितना हो, कैसा होगा कि 2L हो जाएगा रो अपॉन पाई डी स्क्वायर मतलब 1/2, मतलब यहाँ पे नीचे आ जाएगा पाई अपॉन 16। सॉरी, इसका ये आधा होता है, ये तो आधा डी स्क्वायर है, तो यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। इसको आप अगर आधा करें तो आधा का मतलब होता है ये 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो 1/4 है, ये 4 जी नीचे आ जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका ये हो जाएगा टोटली में कि R इज इक्वल टू रो 2 मतलब 2L अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 16। तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर तो प्रतिरोध क्या होगा 8 ओम। तो इसका राइट आंसर है 8 ओम। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 1 मिनट में 10 एम्पियर विद्युत धारा वाले परिपथ से कितने कूलम पर आवेश प्रभावित होता है। तो इसका मैंने फॉर्मूला बता रखा है, मैं कई बार बता रहा हूँ। कूलम इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू आई टी। तो क्यू का मतलब होता है कूलम, इसमें आई दिया गया है 10 ओम और समय कितना दिया गया 1 मिनट, तो बराबर 10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसमें 10 आंसर अभी सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 1 एम्पियर होता है तो प्रति सेकंड प्रभावित होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि अपन लोग 1 मिनट का 60 सेकंड करेंगे, तो 60 सेकंड, ठीक है। तो अब 60 सेकंड पे करेंगे तो Q इक्वल टू आई का मान कितना है 10 और समय कितना है 60 बराबर 600 कूलम। ये आपका आंसर होगा। ओके, राइट आंसर 600 कूलम। अब वाला क्वेश्चन देखिए। एक संधारित्र 5 वोल्ट पर 0.1 कूलम का आवेश वहन करता है, इसकी धारिता क्या होगी। ये तो मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था कि Q इक्वल टू सी वी। Q का मतलब क्या होता है कूलम, कैपेसिटर और वोल्टेज। तो इसमें क्या है कि एक संधारित्र पर 5 वोल्ट, तो मतलब वोल्ट का मतलब क्या होता है 5 वोल्ट दिया गया है और 0.1 कूलम, तो ये Q इक्वल टू कूलम दिया गया है 0.1। तो अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, मतलब इसमें धारिता ज्ञात करें। धारिता का मतलब होता है कैपेसिटर। तो Q इक्वल टू सी वी, तो C इक्वल टू Q अपॉन V। तो इसका वैल्यू रख देना है Q अपॉन V। तो Q का मान क्या, वैल्यू क्या है 0.1 अपॉन 5, तो नीचे आएगा 1/50। तो इसका आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन। धारिता का उच्च मान प्राप्त करने के लिए ढांकता हुआ माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी। मतलब जो परमिटिव होती है, विद्युतशीलता होती है, तो इसका क्या होता है। देखिए मैं बताऊं, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये A अपॉन डी।
तो सी क्या होता है, धारिता होता है, ये क्या होता है, विद्युतशीलता। तो मतलब ये इज प्रोपोर्शनल टू ये। अगर आपको उच्च धारिता का उच्च मान प्राप्त करना है तो इसका विद्युतशीलता का भी मान उच्च होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर क्या होता है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 40 माइक्रोफैरड के 4 कैपेसिटर समांतर में जुड़े हुए हैं, तो सिस्टम की समतुल्य धारिता क्या होगी। देखिए मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अगर कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, टोटल मान सॉरी तो उसका टोटल मान क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये सीरीज के लिए मैंने बताया है, क्योंकि श्रृंखला के लिए। और जो समांतर के लिए होगा टोटल C1 प्लस C2 प्लस C3 और C4। मतलब ये 4 जितने भी कैपेसिटर हैं, जितने भी है, तो आप लिख सकते हैं। जैसे 5 है तो 5C5 होता है। तो इसको ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि जो कैपेसिटर समांतर में होते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है, प्लस जोड़ सब कैपेसिटर जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चारों जुड़ गए हैं तो ये 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 मतलब 160 माइक्रो फैराड। इसका राइट आंसर है ए। अब देखिए 8वां क्वेश्चन मैंने बताया था पहले, अब ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इसका 5 माइक्रो फैराड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका आप फॉर्मूला और इसमें 5 दिए गए हैं, तो C4 और C5। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1/C 1.5 1.5 1.5 1.5 और 1.5। तो इसका एलसीएम हो आएगा 5, तो ऊपर के भी 5 रहेंगे तो कट जाएंगे, तो ये टोटल कितना निकलेगा, 1 माइक्रो फैराड। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 फैराड सिद्धांतिक रूप से बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये, तो फैराड क्या मतलब होता है, फैराड का मतलब धारिता। तो C=Q/V। तो Q का मतलब क्या होता है, कूलम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, सॉरी, इसका 10वां क्वेश्चन क्या रहेगा, इस प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। मैं कई बार बता चुका हूँ, याद करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लिया करो।